So hello everyone, welcome to this video and my name is Amit Vishwakarma. I am a first year PhD student in IST Trivandrum Department of Mathematics. Okay, so इस वीडियो का जो मेन एम है वो ये है कि CSIR नेट जो एग्ज़ाम है, जो कि आई थिंक एक ट्वीट आया था 2-3 दिन पहले कि वो सितंबर मंथ में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा. So now it is July, right? So July, August and September. So like 2.5 month we have. तो क्या ये पॉसिबल है कि 2.5 मंथ में हम मतलब सिलेबस कर पाएँ या फिर CSIR नेट को क्रैक कर पाएँ? So basically this is for those students who are preparing for this September, but also it is useful for the student who are planning to give the exam, the next CSIR exam, not in the September, right? सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड से कि जिसको भी ये वीडियो पूरा नहीं देखना है तो मैंने बुक्स का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दे दिया है, तो यू कैन डायरेक्टली गो एंड चेक देयर एंड अदरवाइज लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, सो CSIR नेट का जो एग्जाम है 200 मार्क्स का एग्जाम है मैथमेटिक्स, राइट? तो आवर target is like for general category I'm talking, so your target should be around 120 marks. Like if you are getting 120 marks, then you think like you are in a safe zone. अदरवाइज थोड़ा सा अप डाउन रहता है. लाइक मेरे ही 111 नंबर थे तो आई वाज लाइक कि मेरा तो हो जाएगा, बट नो, 114 कट ऑफ आ गया था, राइट? तो यू कैन से कि 120 मार्क विल बी द एक सेफ जोन वाला मार्क्स हो जाएगा आपका. तो हमारा टारगेट ये है कि 120 को टारगेट किया जाए कि 120 कैसे लाना है. तो ऑब्वियसली द 2 मंथ आर वेरी काइंड ऑफ लेस टाइम, इतना इनफ टाइम भी नहीं है, बट हाँ इतना कम टाइम भी नहीं है कि हो ना पाए फॉर अ सीरियस एस्पायरेंट के लिए, राइट? बट हाँ, इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका थोड़ा सा नॉलेज सब्जेक्ट में होना चाहिए. मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आप एकदम बेस से स्टार्ट करो, तो ऑब्वियसली दैट विल टेक अ टाइम, आपका बेस बनाने में ही टाइम लग जाएगा, राइट? तो आई वुड से कि जिसको थोड़ा सा नॉलेज है, हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक उस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जिसको मतलब सब्जेक्ट की थोड़ी सी नॉलेज है, मतलब उतना नहीं है बट हाँ है, उसको पता है डेफिनेशन एंड ऑल. और एक उस कैटेगरी में आ जाएंगे स्टूडेंट जिनको भी सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है, वो बस पढ़े जा रहे हैं एमएससी के लिए, दैट्स इट. तो लेट अस डिवाइड दिस सिलेबस. तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका जो सिलेबस है, जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और एक आता है आपका दिस एप्टीट्यूड. तो एप्टीट्यूड जो है वो अराउंड 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है एंड वहाँ पे आपको अच्छा खासा स्कोर करना चाहिए. जनरली हम एप्टीट्यूड को इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि हम खुद से जितना होगा उतना कर लेंगे, बट आई वुड से कि अगर आपने रोज़ एक एक कंसेप्ट पे भी ध्यान दिया, एप्टीट्यूड का भी एक प्रॉपर सिलेबस है जो कि आपको CSIR के वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि एक प्रॉपर सिलेबस है, बट हाँ आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि क्या मतलब उसमें आने वाला है ना? पेपर देख के भी मिल जाएगा. तो CSIR के वेबसाइट पे आपको ये पेपर मिल जाएगा, तो यू कैन ग्रैब फ्रॉम देयर कि क्या क्या सिलेबस में है. मतलब जनरली टाइम एंड ऑल, मनी एंड ऑल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पे, ठीक है, लॉजिकल चीज़ें. तो और उसके यूट्यूब से वीडियोस भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो वहाँ से भी. बट लेट अस कंसीडर, अगर आपने रोज़ एक एक कॉन्सेप्ट भी किया एप्टीट्यूड के लिए, एप्टीट्यूड को अगर आपने रोज़ मान लो आधा आधा घंटा भी दिया ना, तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा. उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है. ग्राफ को कैसे देखना है, ग्राफ से डाटा को कैसे निकालना है, डेटा से ग्राफ कैसे बनाना है, राइट? ये सामान इतने का है तो वो सामान उतने का है तो कितने का होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो अगर आपने रोज़ उसको एप्टीट्यूड का अगर आपने रोज़ आधा घंटा भी दिया ना और एक एक कॉन्सेप्ट भी अगर करते गए हैं, तो आप 2 महीने में आप समझो कि कितना सारा कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड में कर लोगे, राइट? तो आराम से आप लोग एप्टीट्यूड में 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, राइट? अगर आपने रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ा. जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि एप्टीट्यूड में मेरे मार्क्स नहीं आ रहा है. अरे भाई, एप्टीट्यूड आप पढ़ो तो सही थोड़ा सा, राइट? थोड़ा सा तो पढ़ के जाओ, हल्का सा तो पढ़ के जाओ. तो 2 महीने में हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम रोज़ आधा आधा घंटा जो है वो एप्टीट्यूड करेंगे. कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, आज टाइम का उठा लिया, कल मनी वगैरह का उठा लिया, देन ग्राफ का उठा लिया. ऐसे बहुत सारे सिलेबस हैं. आपको यूट्यूब पे एक प्रॉपर सिलेबस भी मिल जाएगा उसका. मुझे एक चैनल का नाम नहीं याद आ रहा है सर का, बट मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यू कैन चेक इट आउट. तो ये तो एप्टीट्यूड की बात. हमारा टारगेट है कि हम एप्टीट्यूड में कम से कम 15 से 20 की रेंज में रहें, राइट? और वो पॉसिबल है, क्योंकि जो पढ़ के नहीं भी जाता है ना, वो 12-13 नंबर लेके आ जाता है. तो अगर आप पढ़ के जाओगे तो 15 से तो ऊपर लाना बनता है, राइट? अदरवाइज पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ. नाउ लेट अस गो टू द सिलेबस. हमारा टारगेट है कि 15 से 20 की रेंज में हमें एप्टीट्यूड में रहना है.
नाउ लेट अस गो टू द सिलेबस। सिलेबस आपका 4 यूनिट में डिवाइडेड है। उसको कैसे कवर करना है, क्या क्या कवर करना है, कहाँ कहाँ डिफिकल्टीज आ सकती है, कौन से नोट्स और कौन से स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सारा का सारा जो उनका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। नाउ द फर्स्ट यूनिट में आपका आता है एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, राइट। तो अब इसको पढ़ना कैसे है उस पर बात करते हैं। ऑब्वियसली बात है, 2 महीने का टाइम है, तो मैं कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने को तो आपको नहीं बोलूँगा। तो इन दोनों का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनसे ही बस पढ़ के जाइए। मतलब जो भी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसको पूरा करके आइए, उसका एक एक क्वेश्चन आपको करके आना है, चाहे वो एग्ज़ाम का हो या ना हो। उस नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि उसने खुद भी दिए हुए हैं, और फिर एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप वो नोट्स पढ़ते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, और आप इजीली एक क्वेश्चन एग्जाम में कर भी लोगे, राइट। नाउ ऑब्वियसली उस नोट्स में भी ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो आप टॉपिक वाइज यूट्यूब वीडियोस को भी देखना स्टार्ट करो। जनरली क्या होता है कि जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है वो थोड़ा सा फंस जाते हैं कि भाई कैसे स्टार्ट करें। लेकिन एनालिसिस में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एलिमेंट्री सेट थ्योरी, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, रियल नंबर सिस्टम, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, आर्किमिडियन प्रिंसिपल, सुप्रीमम इन्फीमम। अब ये बच्चों को नहीं पता है तो यही तो बेस है ना, तो कैसे होगा। इसके बाद आता है सीक्वेंस, उसके बाद आता है फंक्शन, फिर आता है मल्टी वेरिएबल, इस तरह से चलता है। फिर सीक्वेंस सीरीज ऑफ ए फंक्शन, फिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, रीमान इंटीग्रल, फिर मैट्रिक स्पेस, इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो आई वुड से कि स्टार्ट तो आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल से ही होने वाला है, उस नोट्स में भी वहीं से होने वाला है, और आपका सिलेबस का भी वहीं से होने वाला है। तो सबसे पहला रियल एनालिसिस के लिए क्या होता है ना कि आपको ग्राफ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ग्राफ बनाने आता है तो आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें वहीं से हो जाएंगी। लाइक एग्जाम में कभी कभी आता है कि जो भी सेट दिया वो कनेक्टेड है कि नहीं, डिसकनेक्टेड है कि नहीं, पाथ कनेक्टेड है कि नहीं। तो अगर आपको ग्राफ बनाने आता है तो आपको उतना थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कनेक्टेड के लिए क्या होता है, कंटिन्यूस मैप कनेक्टेड को कनेक्टेड पे ले आता है, इतना थ्योरी की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप डायरेक्टली ग्राफिकली उसको कर सकते हो, राइट। तो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ, मैं एक चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके शायद 10-10 मिनट के वीडियोस हैं, 30 से 40 वीडियोस हैं, तो बहुत बड़े नहीं है। आपको फटाफट 2x की स्पीड में देखना है और सारे ग्राफ एक बार अपने बुक पे बना लेना है और रोज़ उनको बनाते रहना ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। वो बेसिक ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो आप पहले वहाँ से स्टार्ट करो। आपका एक बार ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देन आपको जाना है काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट वगैरह पे जाना है, राइट। तो इसके लिए भी मैं एक यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आपका क्या क्लियर होगा, आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल ये सब जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छे से हो जाएगा। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने ग्राफ उस यूट्यूब चैनल से कर लिया, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आपने काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला कॉन्सेप्ट कर लिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको आना है रियल एनालिसिस का नोट्स, जो मैंने अपलोड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। फिर वहाँ से जो भी टॉपिक आपने काउंटेबल अनकाउंटेबल का वीडियो देखा वो यहाँ से भी कवर कर लो, ठीक है। क्योंकि आप यूट्यूब वीडियो देख के कॉन्सेप्ट को समझ गए हो, अब आपको सिर्फ क्या करना है कि उसको थियोरेटिकली जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझना है। तो इस तरह से आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल का जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। उसके बाद आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फीमम। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, नोट्स में बहुत ही वास्ट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। बट स्टिल अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर दो कि मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, आपको ईजिली मिल जाएगा वो टॉपिक, ठीक है। तो वो नोट्स ऐसा है कि आप छोटा सा पार्ट पढ़ोगे, फिर उसके ऊपर 20-25 क्वेश्चन हैं, तो आपका तुरंत रिवीजन भी हो जाएगा। उसके अलावा आई वुड से डोंट रिफर एनी बुक्स एंड ऑल। हाँ, बिकॉज अपने पास टाइम कम है, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि डोंट रिफर एनी बुक्स। अदरवाइज तो मैं बुक रिफर करना ही ज़्यादा प्रीफर करूँगा, राइट। बट टाइम के हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो इस तरह से आपका रियल एनालिसिस क्लियर हो जाएगा। रियल एनालिसिस में कौन सा पार्ट आप स्कीप कर सकते हो, तो रिमान इंटीग्रल को आप स्कीप कर सकते हो, बट ठीक है। लाइक रिमान में थोड़ा सा हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है इंटीग्रल है कि नहीं, तो इफ़ यू वांट यू कैन स्कीप दैट पार्ट, ठीक है। मैट्रिक स्पेस थोड़ा सा कर लेना, बट स्कीप करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, राइट। तो टारगेट ये रखो कि 15 दिन में आपका कम से कम रियल एनालिसिस तो हो जाए। तो हम ऐसा लेके चलेंगे कि एक बड़ा चैप्टर लेके चलेंगे, एक छोटा चैप्टर लेके चलेंगे, और एवरी डे एप्टीट्यूड तो करना ही करना है, ठीक है। तो छोटा चैप्टर का मतलब यह है कि अप्लाइड सेक्शन और प्योर सेक्शन, लाइक रियल, लीनियर और कॉम्प्लेक्स, ये 3 बहुत बड़े बड़े सेक्शन है और ज़्यादा नंबर वाले सेक्शन है।
यहीं से अराउंड आपके 90 मार्क्स कवर हो जाने चाहिए। मतलब अराउंड 110 नंबर का तो आता ही, 110 से 120 नंबर का ये आता है तीनों। तो 110 से 120 में से कम आपको 80-85 के अराउंड लेके आना ही आना है, राइट। तो उसके लिए ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं है ये टॉपिक्स, आप इजीली कर सकते हो। आप एक बार स्टार्ट तो करो, उस नोट्स में से ही करो और कहीं से मत करो। कोई भी टॉपिक में डाउट है, गो टू इंटरनेट, गो टू यूट्यूब एंड सर्च इट एंड क्लियर इट आउट एंड गो अहेड, राइट। तो जितनी बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार रोज रिवीजन करोगे, उतना आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ जाएंगे। बिकॉज जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन सेम रहते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या है, इस सीक्वेंस का, इस सीरीज का, इस सेट का, ये बताओ। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने एग्जाम्पल प्रैक्टिस नहीं किया, बट इस नोट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एवरीथिंग एंड यू विल गेट इट। ओके, नाउ अब हम जाते हैं लीनियर अलजेब्रा में। लीनियर अलजेब्रा में देखो, अगेन आई वुड से कि नोट से ही पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना है। नोट्स उठाओ, वहाँ से पूरा का पूरा कर डालो। आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं भी वीडियो वगैरह की भी ज़रूरत पड़ने वाली है किसी भी यूट्यूब के, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप मतलब कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कि इस टॉपिक में डाउट है, आई विल कवर दैट। अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करके भी वो टॉपिक पढ़ सकते हो। अदरवाइज नोट्स बहुत ही अच्छा है, वहाँ से करो, आराम से हो जाएगा, आई गारंटेड इट। नाउ लीनियर अलजेब्रा में भी क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, तो हम क्या क्या टॉपिक स्कीप कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो आप जो आगे का टॉपिक है लाइक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, इनर प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है, वो स्कीप करने का सोच सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बट उसके पहले तक जितने टॉपिक वो आपको बिल्कुल भी स्कीप नहीं करने हैं। लाइक वेक्टर, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, डायमेंशन, ये सब बेसिस, इस क्वेश्चन आते हैं। लाइक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डिटरमिनेंट रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। फिर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ बेसिस, कैनोनिकल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप स्किप नहीं करना चाहिए आपको। बट हाँ, इनर प्रोडक्ट वाला जो है वो आप स्किप कर सकते हो। बट आई वुड स्टिल से एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का भी लास्ट में आएगा उस नोट्स में, उसके बाद इनर प्रोडक्ट का चैप्टर आएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म डू इट, इट इज़ वेरी सिंपल। आपको यूट्यूब पे 2-4 वीडियो भी मिल जाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल, आप आराम से 1 घंटे का वीडियो देखोगे तो आपका आराम से वो हो जाएगा। बट उसके पहले आपका लीनियर अलजेब्रा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि लीनियर अलजेब्रा को इस तरह से करना है। अगेन कोई भी रेफरेंस बुक मत यूज़ करो बिकॉज टाइम नहीं है अपने पास, हमें एग्ज़ाम निकालना है। रेफरेंस बुक हम इंटरव्यू के प्रिपरेशन के टाइम पे कर सकते हैं। दिस इज़ ए यूनिट 1, राइट। देन यूनिट 2 पे चलते हैं। यूनिट 2 में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। वेरी गुड, मतलब वेरी इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही अच्छा और कमाल का चैप्टर है आई वुड से। तो सी जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप पढ़ोगे तो आई वुड से कि आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ऑल क्या होते हैं, एक बार गो थ्रू हो जाओ। लाइक 11th-12th में आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। 2x की स्पीड में लगाओ और छोटा सा एक नोट्स बना लो कि भाई अनअकैडमी का भी शायद चैनल है, उस पर कुछ कोई समीर सर करके है, उनका एक चैनल यूट्यूब वीडियोस मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे, 8-9 वीडियोस हैं। 2x की स्पीड पे चलाओ और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक्स समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक क्या होता है। देन स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, हमारा वाला जो सिलेबस है। तो कैसे पढ़ना है उसको, अगेन मतलब नोट से ही पढ़ना है, जो भी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि मैं 2 नोट्स दूं, तो आप दोनों नोट्स को मिला के आपको पढ़ना है, उसका मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एक प्रीफर करो। तो 2 नोट्स शायद इसके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मेरे पास है, दोनों दूंगा, तो आपको दोनों को मैच करके पढ़ना है। एक हैंड रिटन नोट्स है और एक प्रिंटेड नोट्स है। तो पहले आप प्रेफरेंस हैंड रिटन को दो, फिर उस पे जाओ, प्रिंटेड वाले पे जाओ। आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी जब एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन का जो डेफिनेशन है, एनालिटिक फंक्शन, देन पोल, सिंगुलर पॉइंट, इन सब में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि डेफिनेशन में थोड़ा सा जो लिखा होता है उसको समझने में दिक्कत आता है, राइट। कि कौची सी आर इक्वेशन है कि नहीं, या फिर है तो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, डिफरेंशियल हो तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि राहुल मापारी सर का कुछ 6 लेक्चर का एक वीडियो सीरीज़ है जो कि इसी सब पे है, सिंगुलर पॉइंट, एनालिटिक फंक्शन, पोल, एसेंशियल पोल, नॉन सिंगुलर एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो 6 लेक्चर का एक सीरीज़ है छोटा सा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप इसको देख लेना, मतलब जब भी आपका एनालिटिक वाला चैप्टर स्टार्ट होगा उस नोट्स में, उसके पहले तो आप आराम से करते जाओगे। जैसे एनालिटिसिटी स्टार्ट होगा, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह स्टार्ट होगा, थोड़ा सा दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करना कि राहुल मापारी सर का वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद उसको स्टार्ट करना, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, राइट। नाउ अगेन
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या क्या पार्ट हमें छोड़ सकते हैं उस पर बात करते हैं। वैसे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ईजी है, कोई भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं चाहिए, राइट। बट स्टिल होता है क्या है कि कभी कभी हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है, टेलर सीरीज वगैरह के क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बट वो ईजी आप कर सकते हो। बट स्टिल अगर इफ़ यू वांट यू कैन स्कीप दैट, अदरवाइज कर लेना तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज टेलर सीरीज वगैरह से रिलेटेड पोल्स वगैरह के क्वेश्चन, सिमुलेटिव वगैरह क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। लास्ट में टॉपिक है कॉन्फॉर्मल मैपिंग एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मैं एक अलग से यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट है वो दे दूंगा, रिफर दैट। इसके लिए कोई भी नोट्स वगैरह की जरूरत नहीं है। तो मेरे लाइन को एकदम ध्यान से याद रखो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 2 नोट्स में दूंगा, एक हैंड रिटन एक प्रिंटेड। हैंड रिटन से स्टार्ट करना है पढ़ना, उसके पहले आपको अनअकैडमी में जाना है, उसका कोई समीर सर एक हैं, उनकी वीडियोस को एक बार 2x की स्पीड में देख के बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लेना है, देन नोट्स को स्टार्ट करना है। उसके बाद दोनों नोट्स को पैरेलली चलाना है। उसके बाद जैसे ही आपका एनालिटिसिटी स्टार्ट होगा, एनालिटिक फंक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, गो टू द राहुल मापारी सर का वीडियो, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो 5-6 वीडियो देख के फिर वापस नोट्स पे आओ, देन स्टार्ट विद इट। आपको एक फ्लो में आराम से हो जाएगा। नाउ कोई भी उसके बाद जो लास्ट टॉपिक इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आता है वो आता है कॉन्फॉर्मल मैपिंग एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए मैं एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, उसमें शायद 12 या 13 वीडियोस हैं। अगर आपने 12-13 वीडियो कर लिए तो आपका कॉन्फॉर्मल मैपिंग और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जो कि शायद इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इस टॉपिक्स में से, बट स्टिल अगर आ भी जाते हो तो आप उसको स्किप नहीं करोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है अलजेब्रा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा थोड़ा सा मतलब मेरे लिए तो टफ है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, पर मैंने ये टॉपिक स्किप कर दिया था, पूरा का पूरा टॉपिक स्किप कर दिया था। इस टॉपिक में मैंने खाली ग्रुप का बेसिक डेफिनेशन पढ़ के गया था, साइक्लिक ग्रुप का बेसिक डेफिनेशन ऊपर ऊपर से पढ़ के गया था लास्ट के 1-2 दिन में। और इसमें मैंने मोस्ट वो कर लिया था, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो है वो मैंने कर लिया था। उसका भी जो लिंक है जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस चैनल से जाके आप लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कर लो। कभी कभार उसका 1-2 क्वेश्चन टपक जाता है तो उसको कर लेना, राइट। अदरवाइज ये टॉपिक को स्कीप कर सकते हो, और इस टॉपिक का मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ये राइट, तो मैं इस टॉपिक में ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने ये खुद स्कीप किया हुआ है। फिर आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, इसके क्वेश्चन उतने तो नहीं आते, बट एक बार ऊपर ऊपर से अगर आप देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज आपने रियल एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है, करके आए हो अगर ऊपर के सिलेबस से, तो आपको टोपोलॉजी में उतना टफ नहीं पड़ेगा। टोपोलॉजी का बेसिक डेफिनेशन देख लेना, कनेक्टेडनेस कॉम्पैक्टनेस क्या होता है ये सब देख लेना, एंड दैट्स इट। उसको आप स्कीप भी कर सकते हो, बट स्टिल तो इतना है। उसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 3 में, जिसमें है ओडी पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। तो आपको देखो कैसे करना है। ओडी पीडी की बात करते हैं तो यही से हम बात कर रहे थे कि हम एक चैप्टर है यूनिट 1 या 2 में से उठाएंगे और एक चैप्टर यूनिट 3 में से उठाएंगे, तभी आपका सिलेबस जो है वो हो पाएगा अच्छे से, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो गिव एटलीस्ट 3 आवर टू द यूनिट 1 एंड एटलीस्ट 2 आवर टू यूनिट 3 का चैप्टर एंड 1 आवर फॉर एप्टीट्यूड। तो अराउंड 5 to 6 आवर की स्टडी आपकी अच्छे से आप एक दिन में कर भी सकते हो, ज़्यादा नहीं है, और आराम से हो भी जाएगा, मज़े मज़े में आप कर सकते हो, राइट। तो सी हाउ टू डू। ओडी के लिए जो है बुक जो है वो एस एल रोस है, ठीक है। एस एल रोस ही आपको करना है ओडी के लिए। और एक नोट्स भी है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में, 2 नोट्स है, दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टार्ट फ्रॉम द नोट्स ओनली, हैंड रिटन नोट से स्टार्ट करो, देन प्रिंटेड वालों को साथ में चलाते रहो। और कोई भी दिक्कत आए कॉन्सेप्ट में तो आप लोग एस एल रोस बुक है जो वहाँ से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो एंड देन मूव अहेड, ठीक है। तो इस तरह से करना है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ भी मत छोड़ना, स्टर्म वैल्यू, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी मत छोड़ना, ग्रीन्स फंक्शन वगैरह भी मत छोड़ना, इसके क्वेश्चंस भी अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। और ये इजी चैप्टर, इजी टॉपिक्स हैं, एक बार आप इसको थोड़ा सा टाइम दोगे ना, पहली बार में थोड़ा टाइम लग सकता है इनको समझने में, बट बहुत ईजी है एक बार अगर आपने सीख लिया तो इनको मत छोड़ना। उसके बाद हमारा आता है पीडी। पीडी जो कि मेरा भी फेवरेट रहा है, राइट। पीडी के मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं कभी। तो इसके लिए मैं सेम आपको डिस्क्रिप्शन में 2 नोट्स दे दूंगा और आप वहाँ से ही प्रेफर करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई ज़रूरत है। बुक अगर आपको चाहिए तो शंकरा राव की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक है, आप वो प्रेफर कर सकते हो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, राइट। फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस और कैलकुलस, उसके बाद ओडी पीडी के बाद आप डायरेक्ट कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और इंटीग्रल इक्वेशन। ये जो 2 टॉपिक है बहुत ही छोटे टॉपिक हैं, इनको लास्ट के 1 वीक में भी किया जा सकता है
और आप करके जाओ, कम से कम आपके 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, 10 से 15 नंबर के। बेकार में छोड़ दो, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इंटीग्रल डेरिवेटिव लेना होता है, 2-4 उसके अलग अलग टाइप्स एंड दैट्स इट। इतना ही सिलेबस में है और कुछ नहीं है। तो डू इट। सेम नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनके भी वहाँ से कर लेना। इनके लिए कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स पढ़ो। कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब पे सर्च करके डू इट, ठीक है, वेरी सिंपल। क्लासिकल मैकेनिक्स लीव इट, हमें करना ही नहीं है। फिर एक चैप्टर बचता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में मैं बोलूँगा कि एक बार ऊपर ऊपर से देख के जाओ कि अलग अलग कौन कौन से मेथड हैं, लाइक न्यूटन रैप्शन मेथड, लाइक बाइसेक्शन मेथड, इतने सारे जो मेथड है ना, उनको एक बार ऊपर ऊपर से देख के जाओ। कभी कभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बन जाते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के। अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस को पढ़ के नहीं आ रहे हो ना, तो एक बार ऊपर से हल्का फुल्का ये सब देख लो और उसके प्रीवियस के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ एक बार कर लो। उस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे जो कि रिपीट हुए हैं वहीं से, और बहुत ईजी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक पॉलिनोमियल दिया होता है, उसकी वैल्यू 2 पे दी होती है, 3 पे दी होती है, और कुछ ABC का वैल्यू करना होता है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और हम लोग उसको छोड़ के आते हैं कि भाई ये तो न्यूमेरिकल एनालिसिस है। तो डोंट डू दैट, वहाँ से भी हमें थोड़ा सा नंबर ग्रैब करना है। तो ये हो गया यूनिट 3 तक, यहाँ तक आपका सिलेबस हो गया कंप्लीट, राइट। तो आपको करना कैसे है, आपको रोज 1 घंटा एप्टीट्यूड को देना ही देना है। 3 घंटा आप दो यूनिट 1 और यूनिट 2 के चैप्टर को, जो कि आप स्टार्ट करोगे रियल एनालिसिस से, और 2 घंटा आप दो ओडी या ओडी से स्टार्ट करो, देन पीडी पे जाओ, देन इंटीग्रल कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे जाओ, देन इंटीग्रल इक्वेशन पे जाओ, एंड देन न्यूमेरिकल एनालिसिस पे जाओ, ठीक है। तो इन दोनों को पैरेलली आपको चलाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सिलेबस रिवीजन के साथ कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, पूरी प्रीवियस के क्वेश्चंस भी हमें करते आना है। तो हमारा टारगेट है कि कम से कम 15-15 दिन में हम कर ले। 15 दिन में हम रियल करते हैं, देन 15 दिन में हम लीनियर करते हैं, 1 महीना आपका खत्म हो गया, जुलाई इज ओवर। इसके साथ साथ हमें 2 टॉपिक यूनिट 3 में भी करने हैं, मतलब ओडी पीडी को भी लेकर करना है। तो 1 महीने में हमने 4 टॉपिक का टारगेट रखा है, जो कि पॉसिबल है अगर आप करते हो तो, राइट। फिर अगस्त में हमारा टारगेट रहेगा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करें। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ हम लोग जो टॉपिक पकड़ेंगे वो हमारा है CO कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन, राइट। दोनों बहुत छोटे टॉपिक हैं और साथ में हमें रिवीजन भी करते रहना है। तो इसके लिए क्या होगा कि जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इंटीग्रल इक्वेशन करोगे तो बहुत छोटे टॉपिक हैं, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा कि आप रियल और लीनियर को रिवाइज कर सको और OD PD को रिवाइज कर सको, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिवीजन आपका करना है। जैसे मतलब 1 महीना खत्म हो, उसके बाद सैटरडे संडे सिर्फ रिवीजन में दो, बाकी 5 दिन दम के पढ़ो, जम के पढ़ाई करो, ठीक है। तो इस तरह से हमने लास्ट अगस्त तक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर ली है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि सितंबर के 2nd वीक में एग्ज़ाम है, मान के चलते हैं कि 15 सितंबर को एग्ज़ाम अगर होगा, तो लास्ट में एक टॉपिक आता है मार्कोव चेन, जिसको आपको करके ही जाना है। अदरवाइज मैंने बहुत रिग्रेट किया था जब मैं करके नहीं गया था, तो बिकॉज 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो तुरंत हो भी जाते हैं, राइट। तो अगर मैंने वो मार्कोव चेन अच्छे से करके गया होता तो आई थिंक मैं उस टाइम का क्वेश्चन कर लेता। और मैंने किया भी, बार में मैंने मार्कोव चेन पढ़ा तो मुझे समझ आया उसमें कुछ नहीं था, तो अराउंड मेरे 120-125 का राउंड नंबर बन जाते। तो मार्कोव चेन को आपको करके आना है यूनिट 4 में से। यूनिट 4 में से कुछ करो या ना करो, लेकिन मार्कोव चेन को करके जाओ अच्छे से। अगर आपको मार्कोव चेन की वीडियोस चाहिए तो कुछ वीडियोस मैंने अपलोड करके रखे हैं, उनको एक बार देखो, आपको समझ में आएगा कि बहुत सिंपल है। अगर आपको चाहिए तो उस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर दूंगा, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। आफ्टर दैट मार्कोव चेन के बाद एक LPP आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो उसमें से आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक LPP करके आना, जो कि आपने 11th-12th में किया था। इतना सिंप्लेक्स मेथड वगैरह करके जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अगर आप इतना करोगे तो आपकी गारंटी, मेरी गारंटी है कि आप क्वालिफाई एग्जाम को कर सकते हो। स्टिल हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, बट हाँ, इससे आपका एक अच्छा खासा बेस भी बन जाएगा और आप सिलेबस को कंप्लीट भी कर लोगे। तो यही एक राइट स्ट्रैटेजी है अभी के लिए, राइट। इसके अलावा और मेरे दिमाग में तो कोई राइट स्ट्रैटेजी है नहीं कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए, बट या अगर इस तरह से चलते हो तो आई थिंक आपको कर लोगे। बट हाँ, टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज 2 महीने ही अब, और हम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो आई वुड से कि ऑल द बेस्ट एंड डू इट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, मुझे ईमेल करो, इंस्टा आईडी मैंने दे के रखा है डिस्क्रिप्शन में, अपने चैनल पे भी, तो वहाँ पे मैसेज करो। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, मैं टाइम मिलने पे वो क्लियर करते रहता हूँ। तो प्लीज़ डू इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। बाय बाय।